सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लैटिस को करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ सालों में, उनको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि लेट ए इज द सेट। ए क्या है? एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 12 है। कह रहा है कि कंसीडर द पार्शियल ऑर्डर ऑफ डिविजिबिलिटी ऑन ए। और कंडीशन क्या है कि ए बी से छोटा हो सकता है या फिर ए बी के बराबर हो सकता है। और डिविजिबिलिटी है मतलब ए बी, ये मतलब डिवाइड करता हो ए बी को, मतलब बी ए को डिवाइड करता हो। और ड्रॉ दी हैश डायग्राम फॉर द पोसेट। ठीक है, ये करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास में कि सेट ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये बच्चों 12 है। ठीक है, अब आप देखिए डिविजिबिलिटी का टेस्ट है। तो एक तो ये है कि ए बी से छोटा होना चाहिए या ए बी के बराबर होगा। दूसरा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप इसका ऑर्डर बनाओगे तो इन सब चीजों का ध्यान रखोगे। तो देखिए 1 2 को डिवाइड कर सकता है, तो मैं लिखूंगा अच्छा 1 1 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 2 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 3 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 4 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 12 को भी डिवाइड कर सकता है। अब 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 12 को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये जो 2 है ये या तो 2 को डिवाइड करेगा, 4 को भी डिवाइड कर सकता है और 12 को भी डिवाइड कर सकता है। फिर आपका आता है बेटा 3। तो 3 या तो करेगा 3 को डिवाइड या 3 आपका 12 को डिवाइड करेगा। 3 4 को डिवाइड नहीं कर सकता। फिर आएगा आपका 4। तो 4 किसको डिवाइड करेगा? 4 या तो 4 को डिवाइड करेगा या 4 आपका 12 को डिवाइड करेगा। फिर आएगा आपका 12। तो या 12 को ही डिवाइड करेगा या किसी और को डिवाइड इसमें नहीं करेगा। तो इसके लिए हमको हैश डायग्राम बनाना है। तो हैश डायग्राम के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले शुरू करेंगे 1 से। ये आपका 1 हो गया। ठीक है, तो 1 किसको डिवाइड कर सकता है? 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी और 12 को भी। तो 1 आपका 2 को डिवाइड करेगा, ये मैंने यहाँ पे आपका 2 लिख दिया। तो 1 2 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 2 4 को भी डिवाइड करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 4। ये हो गया आपका 4। ठीक है, फिर 4 आपका किसको डिवाइड करेगा? 4 12 को डिवाइड करेगा, तो मैं लिख दूंगा 12। तो 12 को डिवाइड ये हो गया। अब देखिए यहां से लेकर के 12 तक का जितने भी डॉट है इन सबको हमने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मिला क्या आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए 1 1 को डिवाइड कर रहा है, 2 2 को डिवाइड कर रहा है, 4 4 को डिवाइड कर रहा है और 12 12 को डिवाइड कर रहा है। 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 12। अब देखिए यहाँ आ जाएगा 3। क्यों आएगा? क्योंकि 1 3 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, और 3 करेगा सीधे 12 को डिवाइड, क्योंकि 3 4 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 2 को डिवाइड नहीं करेगा। तो ये इसका एक हैश डायग्राम है। ठीक है, आई होप ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर मैं 3 को कहीं बीच में ले लेता, जैसे सपोज करिए कि मैं यहाँ पे 3 को ले लेता, तो ये मेरा गलत हो जाता। कैसे गलत होता? 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा। कनेक्टिविटी जो हम लोग को करनी है वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग करनी है, डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, तो अगर आप इस 3 को यहाँ से हटाओगे तो आपका फिर ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। 1 1 को डिवाइड कर रहा है, 2 को कर रहा है, 4 को कर रहा है, 3 को भी कर रहा है, 3 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रॉपर हैश डायग्राम है, हैश डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि D20 मतलब 20 के जो डिवाइजर है वो क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है। विद द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 20। ठीक है, सो दैट दी D20 फॉर्म ए लैटिस अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। कौन सा डायग्राम? हैश डायग्राम। तो लिखिए सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है? D20 दिया हुआ है। D20 क्या क्या है डिवाइजर? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है। ये इसके डिवाइजर दिए हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए 1 तो सभी को डिवाइड करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे बना देते हैं ये 1 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल ठीक है, ये 4 हो गया।
टू 10 को भी डिवाइड करेगा, लेकिन टू 10 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल ठीक है। 4 10 को नहीं कर पाएगा डिवाइड, 4 20 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे कर देता हूं मैं इसको 20, यहाँ पे ये हो गया आपका 20, ये 20 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 1 4 को कर रहा है, तो 1 10 को भी करेगा, ये बिल्कुल करेगा, ये रहा, ठीक है। फिर 10 20 को करेगा, ये, ठीक है। दूसरा एक चीज और रह गई है कि 1 5 को भी डिवाइड करेगा, तो बेटा ये थोड़ा सा गलत हो गया, 5 को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 5, ये अच्छा 5 को थोड़ा सा और ऊपर बनाऊंगा, किससे 4 से ऊपर बनाऊंगा, ये भाई ये आपका 1 हो गया। 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 10 को डिवाइड कर रहा है, 20 को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे मैं बना दूंगा इसका 5। तो 1 5 को डिवाइड कर रहा है, ये देखिए 1 5 को डिवाइड कर रहा है, 5 10 को डिवाइड कर रहा है, ये अब ठीक है, ये बिल्कुल ठीक डायग्राम बना। अब कह रहा है कि ये जो हैश डायग्राम बना है ये आपका लैटिस को रिप्रेजेंट करता है। तो लैटिस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि एक तो जॉइंट टेबल होनी चाहिए, जॉइंट टेबल आपकी कंप्लीट बननी चाहिए। जॉइंट टेबल में क्या बनता है, जॉइन, ये ठीक है। और जॉइन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, GLB निकालते हैं, GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा हम लोग GLB निकालेंगे, मतलब कि जॉइंट टेबल निकालेंगे। तो जॉइंट टेबल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि जॉइंट टेबल निकालने के लिए सबसे पहले जॉइन का सिंबल बनाएंगे। जॉइन के सामने हम लोग लिखेंगे जितने भी एलिमेंट दिए हुए ये वाले, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 लिखूंगा और 2 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 10 लिखूंगा और 20 लिखूंगा। फिर वही यहाँ पे लिखूंगा 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 10 लिखूंगा और 20 लिखूंगा। अब आप देखिए लोअर बाउंड हम लोग को निकालना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो 1 और 1 का इस फिगर में, ये जो हैश डायग्राम है इसमें 1 और 1 का लोअर बाउंड क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। 1 और 2 का लोअर बाउंड 1 होगा, 1 और 4 का लोअर बाउंड 1 होगा, 1 और 5 का लोअर बाउंड 1 होगा, 1 और 10 का लोअर बाउंड, अब देखिए 1 और 10 का लोअर बाउंड, 1 और 10 के लोअर बाउंड में भी 1 ही आएगा, और 1 और 20 का लोअर बाउंड वो भी आपका 1 होगा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी गलती कर दी बच्चों ने, जॉइंट टेबल में हम लोग GLB नहीं निकालते, थोड़ी सी गलती हो गई। हम लोग इसमें अपर बाउंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसमें हम लोग निकालेंगे लीस्ट अपर बाउंड, LUB। LUB का मतलब हो गया लीस्ट अपर बाउंड। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए आप लोग। तो लीस्ट अपर बाउंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 और 1 का लीस्ट अपर बाउंड आपका 1 ही होगा, ठीक है। 1 और 2 में लीस्ट अपर बाउंड 2 होगा, 1 और 4 में 4 होगा। देखिए 1 और 4 में अपर बाउंड कौन सा है, 4। 1 और 5 में भी अपर बाउंड 5, 1 और 10 में 10 ही आएगा, 1 और 20 में 20 आएगा, ये लीस्ट अपर बाउंड होगा, ठीक है। उसके बाद में 2 और 2 का लिस्ट अपर बाउंड, 2 और 1 का लिस्ट अपर बाउंड 2, 2 और 2 का 2, 2 और 4 में देखिए यहाँ पे 2 और 4 में 4 ही आएगा। 2 और 5 में देखिए यहाँ पे ये 2 है, ये 5 है, इसका अपर बाउंड होगा 10, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 10। फिर आएगा आपका 2 और 10, 2 और 10 का जो अपर बाउंड होगा वो आपका 20 होगा, क्योंकि 10 का अपर बाउंड 20 और इधर से इधर देखिए इधर का क्या होगा, 2 का अपर बाउंड 4 है, 4 का अपर बाउंड कितना 20, तो 2 और 10 का अपर बाउंड दोनों का मिलाकर के 20 होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20। फिर 2 और 20 का अपर बाउंड आपका 20, ये हो गया। फिर 4 और 1 का, तो थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ, 4 और 1 का जो अपर बाउंड होगा, देखिए 4 और 1 का अपर बाउंड आपका 4, 4 और 2 का अपर बाउंड आपका 4, 4 4 का अपर बाउंड 4,
4 और 5 का अपर बाउंड आपका सीधा 20 होगा। देखिए दोनों का कॉमन होना चाहिए। 5 का अपर बाउंड क्या है, 5 भी है, 10 भी है और 20 भी है। 4 का अपर बाउंड 20, तो दोनों में कॉमन है, वो आपका आ जाएगा 20। ये रहा 20, ठीक है। फिर 4 और 10 का अपर बाउंड, 4 और 10 का अपर बाउंड हो जाएगा 20। 4 और 20 का अपर बाउंड ये हो जाएगा 20, ठीक है। फिर उसके बाद में ये देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। आइए 5 और 1 का अपर बाउंड, 5 और 1 का अपर बाउंड तो 5 ही होगा। 5 और 2 का अपर बाउंड 10 होगा, क्योंकि 5 का अपर बाउंड 10 और इधर 2 का भी अपर बाउंड 10। फिर इसके बाद में 5 और 4 का अपर बाउंड हो जाएगा 20। 5 और 5 का अपर बाउंड 5 ही होगा। फिर आएगा 5 और 10 का अपर बाउंड, 5 और 10 में अपर बाउंड हो जाएगा 10। 5 और 20 का अपर बाउंड हो जाएगा 20। फिर इधर आएगा 10, तो 10 और 1 का अपर बाउंड 10, 10 और 2 का अपर बाउंड और 10, 10 और 4 का अपर बाउंड 20। देखिए 10 का अपर बाउंड 20 और 4 का अपर बाउंड भी 20, तो 10 और 4 दोनों का अपर बाउंड होगा 20। 10 और 5 का अपर बाउंड हो जाएगा 10, 10 10 का 10 और 10 और 20 का अपर बाउंड 20। 21 का 20, 22 का 20, 20 और 4 का अपर बाउंड 20, 20 और 5 का अपर बाउंड 20, 20 और 10 का अपर बाउंड 20, 20 20 और 20 का अपर बाउंड 20। यानी का मतलब जो मेरे पास जॉइंट टेबल थी ये मेरी कंप्लीट बन गई है। अब मैं मीट टेबल को और देख लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मीट टेबल, मीट टेबल। तो मीट टेबल में हम लोग निकालते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड को देखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, इसको हम लोग लिखेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में मीट का सिंबल कुछ ऐसे बनता है, तो इसके सामने आ जाएगा कुछ ऐसा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 10 लिखूंगा और 10 के साथ में लिखूंगा 20। फिर यहाँ पे 1 2 4 5 4 5, तो थोड़ी सी जगह कम बन गई है, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इधर फिगर बना लेते हैं, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 4, ये आपका 20, ये आपका 5, ये और ये आपका 10। तो 1 2 से कनेक्टेड है, 4 से, 20 से, 2 10 से है, 1 5 से कनेक्टेड है, 5 10 से और ये ऐसे ऐसे कनेक्टेड है। ये हैश डायग्राम है। इसके लिए मुझे निकालनी थी मीट टेबल, मीट टेबल। तो मीट टेबल में क्या निकालते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम लोग निकालते हैं। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 20, ठीक है। ये हो गया। तो 1 और 1 का लीस्ट बाउंड 1, 1 और 2 का लीस्ट बाउंड 1, 1 और 4 का 1, 1 और 5 का 1, 1 और 10 का, 1 और 10 का लीस्ट अपर बाउंड भी 1 ही आएगा, 1 और 20 का भी 1 आएगा। 2 और 1 का लीस्ट अपर बाउंड 1, सॉरी इसमें ठीक लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड हो गया ये वाला, ठीक है। अब आएगा हमारे पास में 2 और 1 का लोअर बाउंड 1, 2 और 2 का लोअर बाउंड 2, 2 और 4 का, 2 और 4 का लोअर बाउंड 2, 2 और 5 का लोअर बाउंड है बच्चों 1, 2 और 10 का
2 और 10 का जो लोअर बाउंड है, 2 और 10 का लोअर बाउंड भी आपका 1 है। 2 और 10 का एक बार देख लेते हैं। 2 और 10 का लोअर बाउंड, 2 और 10 का लोअर बाउंड आएगा 2। 2 और 20 का, 2 और 20 का लोअर बाउंड आएगा 2। फिर आएगा 4 1 का, 4 और 1 का जो लोअर बाउंड है ये 4 है और ये 1 है, इसका लोअर बाउंड आ जाएगा 1। फिर आएगा 4 और 2 का लोअर बाउंड, ये 4 और ये 2 का लोअर बाउंड 2। 4 4 का लोअर बाउंड आपका 4, 4 5 का लोअर बाउंड 4 और 5 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ जाएगा 2, नहीं 4 और 5 का, यस 4 और 5 का आएगा 1। देखिए ऐसे निकलता है ये जीएल भी ऐसे निकलेगा जैसे 4 का है, 4 और 5 का लोअर बाउंड हम लोग निकाल लें तो 4 का लोअर बाउंड कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो 4 आएगा, एक 2 आएगा और एक आ जाएगा 1, ठीक है। और फिर हम लोग निकाल ले 5 का लोअर बाउंड, तो 5 का लोअर बाउंड क्या आ जाएगा, एक तो 5 ही होगा, एक आएगा 1, तो इन दोनों में जो कॉमन है 1, तो ये है आपका लोअर बाउंड। अब इसमें भी जो ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटेस्ट तो 1 ही बचा, तो 1 ही आएगा। तो 4 और 10 का, 4 और 10 का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा वो आ जाएगा आपका 2, ठीक है। कैसे आएगा देखिए, 4 के लोअर बाउंड मैंने लिख लिए, अब 10 के लोअर बाउंड क्या हो गए, 10 के लोअर बाउंड हो जाएगा 10 5 और 1 और ये 2 भी आएगा, 2 और 1 ये भी आएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 4 और 10 के लोअर बाउंड में कॉमन क्या है, ये आपका 2 और 1। अब इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो 2, तो इसलिए 2 आ गया। 4 और 20 में तो लोअर बाउंड आएगा 4। ऐसे ही 5 और 1 में 1, 5 और 2 में 5 और 2 में तो 1 ही आएगा। और आपका आ जाएगा 5 और 4 में, 5 और 4 में भी 1 आएगा, 5 में 5 आएगा। 5 और 10 का जो लोअर बाउंड आएगा वो आ जाएगा 1। 5 और 20 का जो लोअर बाउंड है वो भी आपका 1 आएगा। 10 और 1 का लोअर बाउंड 1, 10 और 2 का लोअर बाउंड 10 और 2 का लोअर बाउंड आ जाएगा आपका, नहीं 10 और 2 का लोअर बाउंड 1 आएगा। 10 और 4 का लोअर बाउंड आपका आ जाएगा 2, 10 और 5 का लोअर बाउंड आ जाएगा 1, 10 और 10 का लोअर बाउंड आपका 10, 10 और 20 का लोअर बाउंड आ जाएगा बच्चों 10, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। फिर 20 का, तो 20 और 1 में जो लोअर बाउंड आएगा वो आएगा 1 आएगा, फिर 2 के साथ 2, 4 के साथ 4, 5, 10 और 20। ये कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के लिए, इस हैश डायग्राम के लिए हमारे पास मीट टेबल भी मिल गई हैं और पीछे हम लोग ने जॉइंट टेबल को भी बना लिया था, तो दोनों मिल गई हैं, तो इसलिए मैं इसको कहूंगा कि ये हमारी क्या है, एक लैटिस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैंस we obtained joint table and meet table. So for the, इसको लिख लीजिए, for the hash diagram, for the hash diagram, so it is a lattice, it is a lattice, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी। कह रहा है कि सो दैट द सेट ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 12 अंडर द डिविजिबिलिटी फॉर्म ए लैटिस। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, वहां पे डिविजिबिलिटी थी, यहाँ पे ये अंडर ये 12 के जो सारे फैक्टर हैं उसमें हम लोग को दिखाना है कि ये डिविजिबिलिटी अगर है 12 के साथ में, मतलब वही जो डिवाइजर है, जैसे सपोज करिए एक सेट है ए, तो 12 के डिवाइजर कौन कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी फॉर्म में
ये एक लैटिस को फॉर्म करते हैं। तो डीवीजी देखिए, अगर लैटिस बनता है तो जो हैश डायग्राम बनेगा उसके लिए जॉइंट टेबल और मिड टेबल कंप्लीट बननी चाहिए। तो यहां पे देखिए आप, यहां पे सबसे पहले इसका हैश डायग्राम बनाएंगे। तो हैश डायग्राम बनाएंगे तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा 1, तो 1 तो 2 को भी डिवाइड करता है, लेकिन 2 3 को डिवाइड नहीं करता, तो मैं 3 को यहां पे लिख लेता हूं। तो 1 3 को भी डिवाइड करता है। फिर मैं 4 यहां पे लिखा, तो 2 4 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, अब यहां पे मैं 6 लिख लेता हूं, 6। अब देखिए 3 6 को डिवाइड करता है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है, लेकिन 4 6 को डिवाइड नहीं करता, 4 करता है 12 को डिवाइड। 4 करता है किसको? 12 को डिवाइड, और 6 भी 12 को डिवाइड करता है। अब इस पूरे फिगर को हम लोग कहेंगे हैश डायग्राम। ये क्या है? हैश डायग्राम। ये हैश डायग्राम बन गया। इस पूरे डायग्राम से देखिए, 1 1 को डिवाइड कर रहा है, 2 2 को, 4 4 को, 12 12 को, 6 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 3 को डिवाइड कर रहा है। अब आप देखिए, 1 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 को भी और 12 को भी। अब 2 देखिए, 2 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है। देखिए 2 3 को तो डिवाइड कर नहीं सकता, इसलिए मैंने 2 और 3 को नहीं मिलाया। ठीक है, इसलिए इसको नहीं मिलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, 2 आपका 12 को डिवाइड कर रहा है, फिर आपका आता है 3, तो 3 आपका 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 आपका 12 को डिवाइड कर रहा है, फिर आता है 4 4 आपका 6 को डिवाइड कर नहीं सकता, 4 केवल 12 को डिवाइड करेगा, फिर आएगा 6 6 भी केवल 12 को डिवाइड करेगा। तो ये कंप्लीट का एक हैश डायग्राम बन गया है। अब इस हैश डायग्राम के लिए हमको बनानी है जॉइंट टेबल और मिड टेबल। अगर जॉइंट टेबल और मिड टेबल बन जाती है, अगर जॉइंट टेबल और मिड टेबल बन जाती हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो हैश डायग्राम है एक लैटिस है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा जॉइंट टेबल। क्या लिखूंगा? जॉइंट टेबल बनाएंगे हम सबसे पहले। जॉइंट टेबल, उसका सिंबल ऐसा होता है। क्या निकालते हैं? लीस्ट अपर बाउंड निकालते हैं, उसमें लीस्ट अपर बाउंड निकालते हैं। इसमें जॉइंट टेबल में। तो बनाइए इसको, ये ऐसे हो गया। इधर लिखेंगे 1 लिखेंगे, ये पूरा लिख लेंगे, ये 1 2 3 4 6 और 12, 1 2 3 4 6 और 12, ये आ गया। तो 1 1 का अपर बाउंड क्या होगा? देखिए 1 1 का अपर बाउंड तो 1 ही होगा, 1 2 का 2 होगा, 1 3 का 3 होगा, 1 4 का 1 होगा, 1 4 का अपर बाउंड होगा 4, 1 6 का अपर बाउंड होगा 1 और 6 का अपर बाउंड होगा 6, 1 12 का अपर बाउंड हो जाएगा 12। अब 2 और 1 का अपर बाउंड 2, 2 2 का अपर बाउंड 2, 2 और 3 का अपर बाउंड 2 और 3 का अपर बाउंड होगा बेटा 6 6। फिर 2 और 4 का अपर बाउंड 4, 2 और 6 का, ये देखिए ये आपका 2, ये आपका 6, इसका अपर बाउंड हो जाएगा 12 12, 2 और 12 में अपर बाउंड 12। ऐसे ही 3 और 1 का अपर बाउंड हो जाएगा 3, 3 और 2 का अपर बाउंड हो जाएगा 6, ये होगा 6। देखिए ये 3 है, ये 2 है, इन दोनों का अपर बाउंड आपका 6, 3 और 2 का अपर बाउंड 6, 3 3 का 3, 3 और 4 का अपर बाउंड, देखिए 3 के अपर बाउंड कौन सा है? एक तो 3 है आपका, 6 है, 12 है, और 3 4 का अपर बाउंड क्या है? 4 है, 12 है, तो ये आपका 12 आएगा। 3 और 6 का अपर बाउंड 6 आएगा, 3 और 12 का अपर बाउंड आ जाएगा 12। ठीक है, ये 3 6 3 12 6, ये बिल्कुल ठीक है। 4 1 का अपर बाउंड, 4 और 1 का अपर बाउंड आ जाएगा 4, 4 2 का अपर बाउंड 4, 4 और 3 का, देखिए 4 और 3 का अपर बाउंड बनेगा आपका 12 12। 4 4 का अपर बाउंड 4, 4 और 6 का अपर बाउंड 12, और 4 और 12 का अपर बाउंड 12। 6 1 का अपर बाउंड आपका 6 आएगा बच्चों, और 6 2 का अपर बाउंड, देखिए ये 6 है, ये आपका 2 है, इसका अपर बाउंड बनेगा 12। फिर हो जाएगा 6 और 3 का अपर बाउंड 6, 6 और 4 का अपर बाउंड भी 12, 6 और 6 का अपर बाउंड 6, 6 और 12 का अपर बाउंड ये 12।
फिर आपका आता है 12, 12 और 1 का 12, और 12 ये तो हर जगह 12 भी आएगा, अपर बाउंड आपका 12 ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जॉइंट टेबल तो हमारी कंप्लीट बन गई है, जॉइंट टेबल हमारी कंप्लीट बन गई है। अब हमको फिर से एक और टेबल बनानी है, इसमें कुछ डायग्राम, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं बेटा, इसमें इसको फिगर फिर से बना लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3। तो 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 1 3 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, ठीक है। 4 आपका 12 को डिवाइड करेगा, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा, 2 भी आपका 6 का डिवाइड करेगा और 6 को ऐसे डिवाइड करेगा। 4 तो 6 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए इसकी कनेक्टिविटी ऐसे नहीं दिखाई है। अब यहाँ पे हम लोग को निकालनी है मीट टेबल। क्या निकालेंगे? मीट टेबल। तो मीट टेबल के लिए हम लोग निकालते हैं क्या, ये सिंबल होता है मीट टेबल का, ये वाला नहीं, ये नहीं होता, एक मिनट, ये सिंबल होता है मीट का, ठीक है। तो मीट में हम लोग निकालते हैं GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो बना लेते हैं इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये हो जाएगा ऐसे, ये 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 6 और 12, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे भी लिखूंगा 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। ये आ गया, ठीक है बच्चों, ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को निकालनी है मीट टेबल। अब देखें आप, लोअर बाउंड निकालना है, तो 1 और 1 का लोअर बाउंड 1, 1 और 2 का 1, 1 3 का 1, 1 4 का 1, 1 6 का 1, 1 12 का 1, ये आ गया लोअर बाउंड। फिर ऐसे आ जाएगा 2 और 1 का लोअर बाउंड 1, 2 2 का लोअर बाउंड 2, 2 और 3 का लोअर बाउंड 1। देखिए 2 और 3 का लोअर बाउंड आपका ये बनेगा। फिर 2 और 4 का लोअर बाउंड 2, 2 और 6 का लोअर बाउंड 2 और 6 का लोअर बाउंड आपका हो जाएगा 1 आएगा, क्योंकि 2 का लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 2 का लोअर बाउंड हो जाएगा 1 और 2, और 6 का लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या, ये, तो ये 1 आ जाएगा। 2 और 12 का लोअर बाउंड, 2 और 12 का लोअर बाउंड आएगा केवल 2। 3 और 1 का लोअर बाउंड आपका 1, 3 2 का लोअर बाउंड भी 1, 3 3 का लोअर बाउंड 3, 3 और 4 का लोअर बाउंड 1, 3 और 4 का जो लोअर बाउंड बनेगा वो 1 बनेगा। 3 और 6 का लोअर बाउंड आपका हो जाएगा 3, 3 और 12 का लोअर बाउंड हो जाएगा आपका 3, ठीक है। ये हो गया। 4 और 1 का लोअर बाउंड 1, 4 और 2 का लोअर बाउंड 2, 4 और 3 का लोअर बाउंड 1, 4 4 का लोअर बाउंड आपका 4, 4 और 6 का लोअर बाउंड आपका हो जाएगा 2, भाई ये आपका 4 और ये आपका 6, तो इसका लोअर बाउंड हो जाएगा 2, 4 और 12, 4 और ये 12, तो 4 और 12 का जो लोअर बाउंड बनेगा वो बन जाएगा 4 और 12, ये 4 और ये 4 और ये 12, ये 4 आएगा। 4 और 12 का लोअर बाउंड आपका 4। और लोअर बाउंड की बात मैं करता हूं तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करता हूं। इसको ऐसे समझिए आप लोग कि जो ये लोअर बाउंड मैं बोलता हूं उसको आप लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ही समझें। 6 और 1 का
1, 6 और 2 का 2, 6 और 3 का 3, 6 और 4 का 2, 6 और 6 का 6, 6 और 12 का लोअर बाउंड 6 और 12 का लोअर बाउंड 6, 12 और 1 का लोअर बाउंड 1, 12 और 2 का लोअर बाउंड 2, 12 और 3 का 3, ये 4, ये 6 और ये 12। कहने का मतलब जॉइंट टेबल भी बन गई है, मीट टेबल भी बन गई है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि हेंस इट इज ए लैटिस। ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ L इज ए लैटिस, L एक लैटिस है, देन सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये आप लोग को करना है। तो लैटिस है तो मैं मान लेता हूं कि एक लैटिस ऐसी है, ये A, B, ये C और ये D। मतलब ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो यहाँ इसको मैंने मान लिया कि ये एक लैटिस है, ये बन गई लैटिस, ठीक है। लेट गिवन है, लेट नहीं है, गिवन दैट L इज ए लैटिस। तो अगर लैटिस है तो कुछ ऐसा डायग्राम बना है, ठीक है। तो देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A जॉइन B जॉइन C। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, B जॉइन C। एक मिनट रुकिए बस, ये A B जॉइन C को मैं क्या लिखूंगा, B और C। जॉइन का मतलब क्या होता है, जॉइन का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड। तो अपर बाउंड क्या है, B और C का अपर बाउंड है बच्चों आपका D, ठीक है। तो ये हो जाएगा D। अब A और D में अपर बाउंड हम लोग को निकालना है। A और D का जो अपर बाउंड है दोनों में, वो क्या है, वो तो D ही है। तो कुल मिलाकर के जो लेफ्ट हैंड साइड आई है वो आ गई हमारे पास में D इस लैटिस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद निकालते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या कह रही है कि A जॉइन B जॉइन C, ये ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। देखिए A और B का ज्वाइन क्या होगा, A और B में अपर बाउंड क्या है, ये है आपका B। तो और B ज्वाइन C, B ये B और ये C, इन दोनों में जीन मतलब इन दोनों का अपर बाउंड क्या है, वो आपका D है। तो ये भी आ जाएगा आपका D। तो राइट हैंड साइड आ जाएगी आपकी D। तो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आपको एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी ये फील हो जाएगी कि सर क्वेश्चन तो ये 7.5 नंबर का है, लेकिन आप लोग ने तो 3 ही लाइन में इसका सॉल्यूशन कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन यही है, ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कभी भी ज्यादा नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करके आना है, ठीक है। कि जो लैटिस दी है तो लैटिस आपने मान लिया कि ये क्या है, ABCD एक लैटिस है, एक फिगर बना लिया आपने। फिर आप लोग ने अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल के देख लिए, जैसा क्वेश्चन कहता है फिर आपने ऐसा करके देख लिया तो आपका सॉल्यूशन मिल गया। ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कंसीडर द लैटिस L, एक लैटिस L है, ये पूरी दी हुई है। कह रहा है कि इज L ए कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस होती क्या है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या, अगर आपको ये नहीं पता कि कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या होती है तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या होती है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, ठीक है। ये आ गया कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। अगर A जॉइन B आपका 0 मिले, सॉरी A जॉइन B नहीं है, A जॉइन B अगर आपका 1 मिले, ठीक है। एक ऐसी बाउंडेड लैटिस होती है जिसमें A जॉइन B क्या हो, 1 हो, और A मीट B क्या हो, 0 हो, ठीक है। जहां पे 1 क्या है, ये अपर बाउंड है, अपर बाउंड, और ये 0 क्या है, ये लोअर बाउंड। तो ऐसा बाउंडेड फिगर जिसमें A जॉइन B आपका 1 मिले और अपर बाउंड मिले और A मीट B आपका लोअर बाउंड मिले, मतलब कि B। तो ऐसे समझिए इसको, जैसे समझिए कि ये आपका 1 हो गया, ये आपका यहाँ पे B1, ये आपका B2, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये आपका हो गया बच्चों, ठीक है।
तो आप B1 और B, यहाँ पे मैंने A और B लिया, यहाँ पे क्या है B1 और B2, आप B1 B2 का ज्वाइन निकालिए, ज्वाइन का मतलब अपर बाउंड, तो अपर बाउंड क्या मिलेगा 1, ठीक है, और B1 और B2 का मीट निकालिए तो आपको मिलेगा लोअर बाउंड 0। तो कहने का मतलब ये जो फिगर है ना, ये जो बाउंडेड फिगर है, ये एक कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है, ठीक है। तो ऐसा ही लैटिस आपको ये दिया हुआ है, इसमें आप लोग को पहचानना है कि क्या ये कॉम्प्लीमेंटेड है। तो आप इसको ऐसे समझिए, देखिए अगर मैं ये A और B दो ले लूं, ठीक है, 2 पॉइंट ले लूं, तो इनका अगर अपर बाउंड आप देखो तो C है, 1 तो नहीं है, ठीक है, अपर बाउंड तो नहीं है, तो इसलिए मैं इसको कहूंगा कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस नहीं है। क्यों इसलिए नहीं है, क्योंकि इसमें अपर बाउंड A और B के लिए तो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं इसके आंसर में लिखूंगा, मैं यहां पे लिख देता हूं L, सॉल्यूशन फर्स्ट, L इज नॉट ए कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्यों? क्योंकि A ज्वाइन B हमको 1 नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है A ज्वाइन B, अगर आप देखो पूरे फिगर में A ज्वाइन B मुझे क्या मिलेगा, A और B का ज्वाइन मुझे C मिल जाएगा, A ज्वाइन B आपका C के बराबर है, ठीक है। दूसरा जो इसमें पूछा गया था, वो पूछा गया कि इज L ए कंप्लीट लैटिस, तो मैं यहां पे लिखूंगा बिल्कुल कंप्लीट है, बाउंडेड है, यस L इज ए कंप्लीट लैटिस, बिल्कुल ये आपकी कंप्लीट है, ठीक है। तीसरा वो कह रहा है कि अच्छा यहां पे देखिए जो L कंप्लीट लैटिस है ना, तो क्यों है, क्योंकि L एक इज ए फाइनाइट है, ये क्या है फाइनाइट है, क्लोज्ड है, मतलब फाइनाइट लैटिस, ठीक है, फाइनाइट लैटिस है, तो इसलिए क्या है L इज ए कंप्लीट लैटिस हो गया। तीसरा क्या पूछा है, तीसरा पूछा है फाइंड कॉम्प्लीमेंट्स, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्स कौन कौन से हैं, इसका मैं यहां पे फिगर में आपको समझा देता हूं। कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं जहां पर दोनों का ज्वाइन और मीट आपको मिल जाए। जैसे देखिए B1 और B2 का जो ज्वाइन आपको 1 मिल गया, तो B1 और B2 आपके कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां पे देखिए इस फिगर में देखिए, अगर मैं A और C को लूं, तो A और C का A और E का अगर मैं ज्वाइन लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा अपर बाउंड, A का अपर बाउंड आपका 1 है और E का भी अपर बाउंड 1 है, तो ये 1 आ गया। तो दूसरा B, एक मिनट, A और E का, B और D का देख लेते हैं, B ज्वाइन नहीं, B एक तो ये B और ये आपका D, इन दोनों का क्या कर लेते हैं मीट निकाल के लिख लें, तो इन दोनों का मीट क्या है 0 आ जाएगा। मतलब मीट में क्या देखते हैं लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। दोनों का देख लीजिए आप लोग, A और E का जो ज्वाइन है वो 1 है, और A और E का अगर आप मीट देखो, मीट तो वो आपका 0 है, देख लीजिए A और E का अगर आप मीट निकालोगे, लोअर बाउंड निकालोगे तो 0 ही आएगा, ये आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि A और E कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो देखिए A एंड E आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक है। दूसरा B और D के लिए हम लोग देख रहे हैं, देखिए B और D के लिए हम लोग ने ज्वाइन मीट निकाल लिया, 0 आ गया। B और D के लिए आप ज्वाइन भी निकालिए, ये आपका B और ये D, इन दोनों के लिए ज्वाइन निकालेंगे तो 1 आएगा। तो B और D भी आपका क्या है कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे लिखिए एंड
and B and D are also complement to each other। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल सा 3 लाइन में क्वेश्चन, 7.5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, आई होप ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। दूसरा कह रहा है, देखिए एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज ए पार्शियल ऑर्डर ऑन द सेट एन नेचुरल नंबर। तो अब देखिए पार्शियल ऑर्डर मैंने आप लोग को बताया था, पार्शियल ऑर्डर सेट, ये मैंने आप लोग को बताया था पोसेट। तो पोसेट क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें तीनों रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। पहला, जिसमें जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी दिखाता हो, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। अब आप देखिए अंडर ऑन द सेट एन नेचुरल नंबर, देखिए एन एक सेट है जो नेचुरल नंबर का सेट है, और ये आपके नेचुरल नंबर का सेट हो गया। अब आप देखिए रिफ्लेक्सिव, देखिए अगर नेचुरल नंबर का मैं जैसे 1 है तो 1 1 लिखूंगा तो भी तो रिलेशन से बिलोंग करेगा। ठीक है, 2 2 लिखूंगा तो भी रिलेशन से, दोनों इन दोनों को आपस में चेंज करूंगा तो भी ये नेचुरल नंबर ही रहेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर n एक नेचुरल नंबर है तो n n क्या हो जाएगा, वो भी रिलेशन से रिप्रेजेंट करेगा, बिलोंग करेगा। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो करता है क्या, नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो करता है। दूसरा है एंटीसिमेट्रिक। अच्छा, अंडर दी डिविजिबिलिटी कह रहा है बेटा, रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब अगर 1 1 को डिवाइड कर रहा है तो ये वाला 1 भी तो इस 1 को डिवाइड करेगा। ऐसे अगर ये 2 2 को डिवाइड कर रहा है तो ये वाला 2 भी तो इस 2 को डिवाइड करेगा। तो इसलिए n n को डिवाइड करेगा और ये वाला n इसको डिवाइड करेगा। एंटीसिमेट्रिक को देख लीजिए, एंटी सिमेट्री, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है कि अगर ए और बी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, देन बी और ए रिलेशन से बिलोंग नहीं करने चाहिए। यही तो होता है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। अब आप देखें, जैसे आपका 1 डिवाइड करता है 2 को, 1 2 को डिवाइड करेगा, ये रिलेशन से बिलोंग करता है, तो क्या 2 1 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। 1 2 को डिवाइड कर देगा लेकिन 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, इसीलिए अगर मैं 2 नेचुरल नंबर ले लेता हूं, एक m और एक n, अगर m n को डिवाइड करता है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि n आपका डिवाइड ना करे किसको, m को। ठीक है, अगर सपोज करिए जैसे मैंने यहाँ पे 1 और 2 ले लिया, मैं 2 और 3 ले लेता हूं। ठीक है, जैसे सपोज करिए मैंने 2 डिवाइड करेगा 4 को, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या 4 डिवाइड करेगा 2 को? 4 2 को कभी डिवाइड नहीं कर सकता कंप्लीटली, तो 4 2 को कभी डिवाइड नहीं करेगा और ये रिलेशन से बिलोंग करेगा ही नहीं। तो इसलिए ये जो रिलेशन है, रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये एंटीसिमेट्रिक को फॉलो करता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि एंटीसिमेट्रिक है। दूसरा, तीसरा क्या था? तीसरा था ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन लिख लीजिए इसको, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में देख लेते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कह रहा है। ट्रांजिटिव रिलेशन ये कह रहा है कि अगर कोई k एक नंबर है जो n को डिवाइड कर रहा है, एंड n किसी एक दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि k भी आपका m को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो नेचुरल नंबर है इसमें अगर हम डिविजिबिलिटी का एक रिलेशन लगा दें तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन को भी फॉलो करेगा। कैसे करेगा? देखिए, अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 8 को डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 2 8 को भी डिवाइड करेगा। तो इसलिए ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एट द लास्ट हम लोग लिखेंगे कि हियर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी
relation of divisibility is a partial order set on natural number, on natural number, ठीक है, ऑन दी नेचुरल नंबर, ठीक है। आई होप ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो पार्शियल ऑर्डर सेट वही तो होता है जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी शो करे, एंटीसिमेट्रिक हो और आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इस केस में तीनों रिलेशन हमको मिल गए हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक कोसेट है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, कह रहा है कि एल है लेस देन और इक्वल टू एक लैटिस है। क्या है? एक लैटिस है एबीसीडी, जो एबीसीडी क्या है, एक लैटिस से बिलोंग करते हैं। देन हम लोग को शो करना है कि ये या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा, ऐसे ये इधर के या तो बराबर होगा या छोटा, तो दोनों में से कुछ भी अगर हम कह दे, या तो बराबर शो कर दे, इक्वल शो कर दे या लेस देन शो कर दे, तो हमारा ये शो मतलब कि ये क्लियर हो जाता है। तो एक लैटिस है, ये दिया हुआ है, तो लैटिस को मैं मान लेता हूं। लैटिस है हमारे पास में, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये एक लैटिस हमने मान लिया। तो अब देख लेते हैं पहला क्या कह रहा है। पहले में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वो है ये ए मीट बी और ज्वाइन है सी मीट डी के साथ। देख लेते हैं, ए मीट बी मतलब ए और बी का मीट में क्या निकलता है, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड क्या है, ए हो गया। फिर ज्वाइन है सी और डी का लोअर बाउंड, सी और डी का लोअर बाउंड आपका सी हो गया, ये हो गया। अब ए और सी का अपर बाउंड क्या है, ए और सी का अपर बाउंड मतलब ज्वाइन निकाल रहे हैं, तो ए और सी का अपर बाउंड है आपका सी। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आई है बच्चों वो आ गई आपकी सी। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या आएगी, ए और सी, ए और सी का ज्वाइन, फिर मीट है बी और डी का। ए और सी का ज्वाइन, ए और सी का ज्वाइन जो आएगा वो लीस्ट अपर बाउंड सी आएगा। मीट बी और डी का ज्वाइन, बी और डी का ज्वाइन आएगा बी और डी का ज्वाइन आ जाएगा डी। सी और डी में लोअर बाउंड आ जाएगा आपका, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ जाएगा सी। तो राइट हैंड साइड भी आपकी क्या आ गई, सी आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड। तो ये तो आप लोग की प्रूफ हो गई भाई, या तो इक्वल प्रूफ करना था या लेस देन प्रूफ करना था, तो इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। या तो इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। अब देखिए दूसरा सेकंड वाले का और देख लेते हैं। सेकंड वाले का कह रहा है कि ए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए और बी का मीट मतलब ए और बी का मीट में हम लोग निकालते हैं लोअर बाउंड, तो ये हो गया आपका ए। फिर ज्वाइन बी और सी का, बी और सी का मतलब ये बी और इस सी का लोअर बाउंड, ये आपका ए। सी और ए का लोअर बाउंड, तो सी और ए का लोअर बाउंड ए। तो ए का ज्वाइन ए के साथ, फिर जो आएगा फिर उसका ए के साथ, तो ए ही आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड। फिर आएगी आपकी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को भी देख लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड ए ज्वाइन बी मतलब ए और बी का अपर बाउंड बी, फिर आपका मीट लग गया। बी और सी का, बी और सी का अपर बाउंड ये डी, ये लग गया। सी और ए का अपर बाउंड सी और ए का अपर बाउंड सी। अब आप देखिए इसको अगर मैं पेयर बनाऊं, बी और डी का लोअर बाउंड, बी और डी का लोअर बाउंड, तो बी आ जाएगा, तो इसकी जगह बी और सी, तो बी और सी का लोअर बाउंड ए, ठीक है। कहने का मतलब देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी ए आई थी और राइट हैंड साइड भी आपकी ए आई है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
बस हो गया सॉल्व। ठीक है, तो आई होप ये भी आप लोग को क्लियर हुआ होगा। इस लेस देन पे मत जाना कि लेस देन भी लिखा हुआ है और इक्वल भी, एक ही चीज प्रूव करेंगे कि या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ऐसे ये है बिल्कुल एकदम, देखिए कि एक लैटिस दी हुई है, एल एक लैटिस दिया हुआ है, ए और बी लैटिस से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को ये प्रूव करना है ये। ठीक है, देखिए एक लैटिस ले लेता हूं बिल्कुल ऐसे ही, मतलब ए और बी एक लैटिस है जिसमें ए और बी दोनों बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है देखिए ए और बी का जो लोअर बाउंड आएगा वो ए ही आएगा क्योंकि ए बी के बराबर है। ठीक है, यहां भी ए और बी का अपर बाउंड आपका भाई ए ये हो गया और ए आपका बी ये हो गया, ये एक फिगर बना हुआ है। अब देखिए ए और बी में लोअर बाउंड क्या होगा, ए ही होगा, और ए और बी में अपर बाउंड क्या होगा, बी ही होगा, तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया होगा। लिखने का क्या करोगे, आप लोग को एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, देखिए सिंस ए एंड बी आर लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे ये वाला और उसमें बिल्कुल दिखा देंगे कि ए और बी के इन दिस फिगर ए इंटरसेक्शन कह सकते हैं इसको, या फिर ए मीट कह दीजिए, तो ए ही आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि लोअर बाउंड निकालते हैं, जो इनमें अपर बाउंड निकालते हैं तो इसका अपर बाउंड आपका क्या होगा, बी ही होगा। ठीक है, 2 लाइन का आंसर है। 9 में देख लीजिए क्या कह रहा है कि लैटिस द ग्रेटेस्ट, इसको ऐसे मान लीजिए आप लोग, देखिए अच्छा इसको आप लोग एक ऐसे मान सकते हो, ऐसे भी मान सकते हो, यहाँ पे इसका जो लैटिस है उसको आप ऐसे भी फिगर बना सकते हो जैसे पिछली बार बनाया था, ए बी सी और डी, लैटिस ही तो बनाना है, ये बन गया लैटिस ये। ठीक है, एक लैटिस दिया हुआ था ये, तो इस लैटिस में अगर आप देखो ए और बी का लोअर बाउंड क्या है, ये रहा, ए और बी का अपर बाउंड क्या है, बी है। ठीक है, तो ऐसे भी इसको कर सकते हो, ये फिगर बना दीजिए और ये आप प्रूव कर दीजिए, इसमें हो जाएगा। ऐसे ही ये कर लीजिए आप लोग, एक बाउंडेड फिगर आपको बनानी पड़ेगी, सॉरी एक लैटिस आपको बनाना पड़ेगा जिसमें जो लीस्ट एलिमेंट है वो तो हो आपका 0 और जो ग्रेटेस्ट वो क्या हो आपका 1 हो। तो इसको ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे बना लीजिए ए, यहाँ पे बना लीजिए बी, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ऐसे ऐसे और ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, तो ए और बी देख लेते हैं। देखिए आपको प्रूव करना है कि ए जॉइन 1, देख लीजिए ए और जॉइन अपर बाउंड 1 ही है। ठीक है, आपको फिगर बनाना है, ठीक है, फिगर से आप लोग को समझाना है। ठीक है, आप लोग यहां पे लिखोगे फ्रॉम द फिगर या फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम एज पर given condition, as per the given condition, it is proved that A join B, sorry A join 1 1 ही आएगा, A meet 1, ए और मीट में तो लोअर बाउंड देखते हैं ए ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही ए जॉइन 0 ए आएगा क्योंकि ए और 0 में हम अपर बाउंड देखेंगे, ए मीट 0 तो इसमें लोअर बाउंड, एक लाइन का आंसर है। ठीक है, अगर 7.5 नंबर में भी आएगा तो आप लोग को लिखना पड़ेगा फ्रॉम द गिवन कंडीशन द लैटिस एल इज डिनोटेड बाय दिस डायग्राम। ये इस डायग्राम से हम लोग इसको दिखा सकते हैं जिसमें जो लीस्ट एलिमेंट है 0 वो ये रहा और ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपका ये रहा। ठीक है, तो ये थे बच्चों कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। पूरे लैटिस में आप लोग को केवल एक ही चीज समझ में आएगी कि सर सॉल्यूशन बहुत छोटा है और नंबर बहुत बड़े हैं, तो उनका सॉल्यूशन छोटा ही होता है,
3 से 4 लाइन का ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू सो मच।